देखिए, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश और पूरे भारत में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है हमारी देवी देवताओं के खिलाफ, और आपने ये भी देखा होगा विशेष वर्ग के लोग, जब एक हमारी नुपुर शर्मा ने कुछ कहा था इनके पैगंबर के लिए, तो इन्होंने कन्हैया लाल के गला काट दिया। परंतु आज मैं उन मुल्लों को, उन मौलानों को पूछना चाहता हूं कि उन्होंने शिवजी भगवान के ऊपर जो टिप्पणी की है, जो एक वीडियो 2017 से लेकर चल रही है, वो पेज चल रहा है जिसमें तरह तरह की इन्होंने वीडियो भगवान के ऊपर आपत्तिजनक बनाई है, आज वो मौलाना कहाँ हैं? आज वो जो सर तन से जुदा कहने वाले वो लोग हैं, वो कहाँ हैं? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार, पुलिस प्रशासन को हमने एफआईआर दी है, एफआईआर की है पुलिस प्रशासन ने, शाम को एफआईआर की है। इसके ऊपर जल्द से जल्द यदि पुलिस प्रशासन कार्य नहीं करता है तो इसका खमियाजा सभी लोगों को भुगतना ना पड़े। मैं ऐसी सभी से कामना करता हूं कि हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि अभी जल्द से जल्द इसका स्पष्टीकरण सरकार दे कि ये ऐसे लोग कौन है सोशल मीडिया में इस प्रकार की भ्रांति फैला रहे हैं। मैं रात को उस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें त्रुटियां चेक कर रहा था, तो भारत से ही, आपके यूपी से, पश्चिम बंगाल से भारतीय लोग उसमें सम्मिलित हैं जो ये कहते हैं कि हम सद्भावना फैलाना चाहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, और ये कारवा अगर थमा नहीं तो तलवारें हमारे पास भी है और तेज है। तो जिस दिन प्रशासन के हाथ खड़े होंगे तो हमारे हाथ में तलवारें पूरी पड़ी हैं, तेज हैं। जरूरत सिर्फ हम लोगों को इस बात की है कि हम सरकार का निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। पेज रन कहाँ से हो रहा है, क्या इसका पता किया है? देखिए, अभी तक ऑपरेट कर रहा है इस पे है तो कोई भारतीय ही, बाहर से उसमें बहुत सारे पाकिस्तान के लोग भी उसमें इन्वॉल्व है, तरह तरह के हर एक कंट्री से मोहम्मदन जो है वो। पर बात ये है कि मुसलमान ही क्यों, आज तक जब इनके पैगंबर के खिलाफ कोई बात की जाती है तो सर कट जाते हैं, परंतु जब ये हमारे लिए, हमारे देवी देवताओं के इतनी अभद्रता करते हैं तो इनके लिए क्या करना चाहिए? आप सभी लोग निर्णय लेंगे, पूरा सनातन समाज निर्णय लेगा और आगे बढ़ के हम लोग इसका जवाब, पत्थर ईंट का जवाब ईंट से देंगे। जो आवाज़ हिमाचल की सनातन जनता ने 2 महीने पूर्व उठाई थी, आज उस आवाज़ पर सत्य की मुहर लगी है और जो अवैध ढांचा है पिछले कल से वो गिरना शुरू हो गया, क्योंकि सनातन जो जनता है, सनातनी समाज है, वो सनातन में आज से विश्वास नहीं रखता। अभी हमने दशहरा उत्सव मनाया, लाखों वर्ष से हम मनाते आ रहे हैं, आखिर क्यों? उसका भी एक ही संदेश है कि अधर्म पर धर्म की जीत। वही उच्चतम न्यायालय का ध्येय शब्द है, यतो धर्मस्य ततो जया, जहाँ सत्य है वहीं जीत है। वैसा ही उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का ध्येय वाक्य है, सत्य में विजयते। और इसी परिपाटी को देवभूमि संघर्ष समिति ने अपनाया और जो आवाज़ उठाई, उस आवाज़ पर सबसे पहले एमसी न्यायालय ने अपनी मोहर लगाई। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। पिछले कल स्थानीय लोगों की ओर से 2 अधिवक्ता, श्रीमान जगत जी और पारुल जी, इन्होंने उच्च न्यायालय में इस ही विषय पर अपनी बात रखी और न्यायालय ने भी उनकी बात को स्वीकारा और एमसी कोर्ट को डायरेक्शन दी कि तुम 2010 से 2024 तक क्या कर रहे थे, इसलिए आप इसको 8 हफ्ते के अंदर इसका निपटारा करो। देवभूमि संघर्ष समिति 2 बातों को लेकर समाज के सामने निकली थी। पहला विषय था अवैध अतिक्रमण, जिसका टूटना भी शुरू हो गया है, समिति उस ओर सफलता की ओर आगे बढ़ रही है। दूसरा था जो बाहर से लोग आ रहे हैं, रोंगिया, बांग्लादेशी, उनका भी एक प्रशासन एक आंकड़ा जारी करे कि हिमाचल में ये लोग कितने हैं, कितने का पंजीकरण हो गया है, परंतु प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया। हम तब तक संघर्षरत रहेंगे जब तक इन दोनों विषयों पर प्रशासन और शासन पूर्णता से अपना स्पष्टीकरण नहीं देता।
क्योंकि फंड की अवेलेबिलिटी कम बता रही है, मस्जिद कमेटी कह रही कि टाइम 3 से 4 महीने में लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकता है। क्या इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या ये बहानेबाजी की जा रही है? देखो, ये जो भूमि अतिक्रमण है, कोर्ट की प्रोसीडिंग एक विषय को लिंगारोन करने के लिए ये प्रक्रिया है पूरे देश में। विषय इतना है, न्यायालय ने बोला कि आप इसको 2 महीने में हटाइए तो हटाइए, ये न्यायालय का आदेश है। आपके पास साधन नहीं, आप न्यायालय में बताइए। परंतु इस तरह ये लिपापोती नहीं चलेगी। 4 आदमी लंटर पर चढ़ते हैं, एक एक पतरा, शाम को 4 पत्रे निकालते हैं। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सबकी दृष्टि इस पर सजग है। एक FIR भी कल करवाई है देवभूमि संघर्ष समिति ने, भगवान शिव की कुछ मूर्तियाँ हैं, उसमें आपत्ति जताई है। देखिए, देवभूमि संघर्ष समिति ने पहले दिन में से ही स्पष्ट किया, जो बाहर से लोग आ रहे हैं हमारे गांव में, वो चाहे रोहिंग्या है, चाहे बांग्लादेशी है, उनका एक पंजीकरण समाज में होना चाहिए, पुलिस में भी होना चाहिए। अभी पिछले दिन की घटना है, गांव में कुछ लोगों ने बाहर के लोगों को रोका। किस गांव की घटना जी? धामी में बाहर के लोगों को रोका, सिर्फ उनसे ये पूछा कि अपना आई कार्ड दिखाइए, आप गांव में आने की परमिशन दिखाइए, परंतु उसके पास कोई दस्तावेज ऐसा नहीं था। प्रशासन को कहाँ तो उन स्थानीय लोगों की पीठ पर हाथ रखना चाहिए था, उनका धन्यवाद करना चाहिए था, परंतु SP शिमला, पुलिस शिमला उल्टे ही रास्ते चल रहे हैं आजकल। इन्होंने उन गांव वालों को ही रोक दिया, आपने क्यों पूछा इनसे, और वो पुलिस स्टेशन वो बालूगंज में बुलाए। इस पे ज़्यादा अपना विषय पर श्री मदन जी जो सह संयोजक है, उचित था, चले ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मांगना एक सही राइट था, पर ये- मारना कहाँ तक उचित आप समझते हैं? देखो, इस तरह से मारा कुछ नहीं है उसमें, उन्होंने सिर्फ वीडियो वायरल है, मुर्गा बनाया उसके बाद। चलो जो भी कानून सम्मत रहता है, परंतु गांव वालों ने जो पूछा तो उनका राइट भी तो ठीक था। राइट तो ठीक है, आपसे ये पूछ रहे हैं कि मार पिटाई करना कहाँ तक सही है? देखो, कानून हाथ में लेना अच्छी बात नहीं है, परंतु अगर उनसे पूछताछ की है तो वो ठीक ही है। तीन टाटा टियागो की गाड़ियां और 5 होंडा स्कूटी तक जीत सकते हैं। तो देरी किस बात की, जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।